आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे शहर की जो शायद आपको नक्शे पर एक छोटा सा बिंदु लगे। नाम है रोहतक। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इस साधारण से दिखने वाले शहर की कहानियां बड़ी असाधारण है। तो चलिए आज रोहतक के कुछ ऐसे ही छिपे हुए रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। एक मिनट, हरियाणा का एक छोटा सा शहर और वो भी चांद तक पहुंच गया, ये कैसे हो सकता है? सुनने में तो ये किसी मजाक जैसा लगता है ना, पर इसका जवाब रोहतक की एक ऐसी पहचान को सामने लाता है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। जवाब छिपा है नट और बोल्ट में। जी हाँ, आपने सही सुना। रोहतक का नट बोल्ट उद्योग कोई मामूली उद्योग नहीं है। यहाँ के बने नट बोल्ट इतने मजबूत और भरोसेमंद हैं कि भारत के गौरव चंद्रयान मिशन में भी इस्तेमाल हुए थे। और तो और इजराइल के लड़ाकू जेट विमानों में भी यहीं के पुर्जे लगे हैं। जरा सोचिए तो, जमीन से लेकर चांद तक हर जगह रोहतक की इंजीनियरिंग का डंका बजता है। लेकिन रुकिए, नट बोल्ट तो बस एक छोटी सी झलक थी। रोहतक की असली औद्योगिक ताकत की कहानी तो अब शुरू होती है। देखिए, यहाँ एशियन पेंट्स का एक बहुत बड़ा प्लांट है और सर्दियों में जो मज़ा रेवड़ी और गज्जक खाने का है वो भी रोहतक की ही देन है। डेयरी की दुनिया में भी अमूल और वीटा जैसे बड़े बड़े नाम यहाँ मौजूद हैं। और यहाँ इतनी चीनी मिलें हैं कि लोग इसे प्यार से शुगर सिटी भी बुलाते हैं। सच में ये शहर हरियाणा का एक असली इकोनॉमिक पावर हाउस है। चलिए, फैक्ट्रियों और कारोबार से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रोहतक की एक और पहचान है और वो है इसकी गहरी आध्यात्मिक जड़ें। यहाँ पर आपको आस्था का एक बहुत ही अनोखा संगम देखने को मिलेगा। यहाँ का सबसे बड़ा आध्यात्मिक अड्डा है अस्थल बोहर का बाबा मस्तनाथ मठ, और ये मठ घर है एक बहुत ही अनोखी योगी संप्रदाय का, जिन्हें कहते हैं कनफटा योगी। अब ये कनफटा क्या होता है? कनफटा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, मतलब फटे हुए कान वाले। ये वो साधु होते हैं जो अपनी साधना के तौर पर कानों को छिदवाकर बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं। ये सिर्फ कोई गहना नहीं है, बल्कि उनकी पहचान और उनकी साधना का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। पर इस मठ की जो कहानी है वो तो किसी फिल्म से कम नहीं। ये कहानी है चौरंगी नाथ की। उनकी सौतेली माँ ने उन पर एक झूठा इल्जाम लगाया। उनके पिता को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपने ही बेटे के हाथ पैर काट दिए। लेकिन फिर एक चमत्कार हुआ। वहां से गुजरे गुरु गोरखनाथ ने अपनी शक्तियों से उन अंगों को फिर से जोड़ा और चौरंगी नाथ को एक नया जीवन दिया, और तभी से उनका नाम पड़ा चौरंगी नाथ, यानी 4 अंगों वाला। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। चौरंगीनाथ सिर्फ एक चमत्कारी संत नहीं थे, उन्हें तो हिंदी भाषा का पहला साहित्यकार भी माना जाता है। उनकी लिखी प्राणशंकली आज भी हिंदी साहित्य का एक बहुत बड़ा खजाना मानी जाती है। तो बाबा मस्तनाथ मठ तो एक पहलू है। असल में रोहतक की गलियों में आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब एक साथ मिलेंगे। यहाँ की मिली-जुली संस्कृति की ये एक बहुत खूबसूरत तस्वीर है। जैसे कि यहाँ का दुर्गा मंदिर। पता है इसका उद्घाटन किसने किया था? खुद देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। फिर किलोई गांव में सदियों पुराना एक शिव मंदिर है और एक खूबसूरत लाल मस्जिद भी है, जिसे 1939 में आशिक अली नाम के एक व्यापारी ने बनवाया था। और इन सब में सबसे कमाल की कहानी है दीनी मस्जिद की। माना जाता है कि ये जगह पहले एक बहुत पुराना मंदिर थी, फिर औरंगजेब के जमाने में इसे मस्जिद बना दिया गया, और आज ये फिर से एक मंदिर है जहां भगवान महावीर की पूजा होती है। सोचिए, एक ही इमारत में सदियों का इतिहास कैद है। चलिए अब बात करते हैं सिख धर्म से रोहतक के गहरे और ऐतिहासिक रिश्ते की। 13, ये नंबर यहाँ बहुत मायने रखता है। सिर्फ एक गिनती नहीं है ये, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है। ये उन 13 दिनों की याद दिलाता है जब सिखों के 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली में शहादत देने जा रहे थे और रास्ते में लाखन माजरा में रुके थे। उनके कदम इस धरती पर 13 दिनों तक पड़े और इसे हमेशा हमेशा के लिए पवित्र कर गए। अब जाहिर है, जहाँ इतनी आस्था हो वहाँ उत्सव भी तो होंगे। ये पवित्र जगह है, सिर्फ इमारतें नहीं हैं। मेलों और त्योहारों से इनमें जान आती है। यही तो शहर की असली धड़कन है। रोहतक में त्योहारों की रौनक हमेशा रहती है। कभी भालोट गांव में बाबा जमनादास का मेला, तो कभी अस्थल बोहर में बाबा मस्तनाथ का मेला। किलोई में शिवरात्रि की तो धूम ही अलग होती है। लेकिन एक मेला है जो सीधे इतिहास से जुड़ता है।
वो है लाखन माजरा का मेला होला महोत्सव। याद है हमने गुरु तेग बहादुर जी की बात की थी। ये मेला हर साल उन्हीं की उस ऐतिहासिक यात्रा की याद में मनाया जाता है। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। तो हमने क्या देखा? एक तरफ इंडस्ट्री, दूसरी तरफ आस्था, एक तरफ इतिहास। जब ये सब मिलता है तो बनता है रोहतक। कमाल की बात है ना? ये एक ऐसा शहर है जहां एक तरफ तो चंद्रयान जैसे स्पेस मिशन के लिए हाईटेक पार्ट्स बन रहे हैं और वहीं कुछ ही किलोमीटर दूर सदियों पुरानी आध्यात्मिक कहानियां सुनाई जाती हैं। आधुनिकता और परंपरा का यही संगम इस शहर को बेहद खास बनाता है। सच कहूं तो रोहतक एक तरह से मिनी इंडिया जैसा है। एक ऐसी जगह जहां नयापन और विरासत, उद्योग और आस्था सिर्फ साथ साथ नहीं रहते बल्कि एक दूसरे को और भी मजबूत बनाते हैं, एक साथ आगे बढ़ते हैं। इससे एक सवाल मन में आता है, हमारे अपने शहरों में, हमारी अपनी गलियों में ऐसी कितनी ही कहानियां दफन होंगी। शायद हमें बस उन्हें थोड़ा और ध्यान से खोजने की जरूरत है।